जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल रात लगभग 10:30 बजे के आसपास की बात है। नहीं, 9:30 पौने दस के आसपास की बात है। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैं अपने द्वितीय चरण के चुनाव की कुछ समीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक मेरी निगाह अपनी फेसबुक वॉल पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे दीप सिद्धू की एक्सीडेंट की खबर फ्लैश कर रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। उसके बाद मैंने तुरंत सर्च किया तो पता लगा कि साहब दीप सिद्धू का केएमपी कुंडली मानेसर जो एक्सप्रेसवे नया बना है दिल्ली के बाहर बाहर, उस एक्सप्रेसवे पे उनकी कार जो है एक ट्रक में पीछे से टकरा गई। उसके थोड़ी देर उस और तभी ये समाचार आ गया था कि उनकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। खैर साहब 15-20 मिनट बाद डिटेल्स आने लगी और उसके बाद मैंने उस पूरे केस को पढ़ा, समझा। थोड़ी देर बाद एक वीडियो आ गया जिसमें एक स्थानीय चैनल ने, न्यूज़ अपना यूट्यूब चैनल ने वहाँ पे उस कार और सड़क पे खड़े उस ट्रॉले की जो फोटो थी वो प्रसारित की थी। उसमें उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो ट्रैक्टर ट्रॉला है, ट्रक है, उस ट्रक के लेफ्ट साइड में ड्राइवर साइड से टक्कर लगी है और गाड़ी का इंजन और बोनट नहीं, बल्कि जो गाड़ी का जो शीशा है और जो वो फेंडर कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर साइड जो पैनल लगे होते हैं ना जिस पे शीशा फिट होता है, वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। और इंजन और बोनट पे डैमेज बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो इससे समझ में आया कि क्योंकि ये जो ट्रॉले होते हैं जो ये ऊंचे होते हैं थोड़े से, तो इंजन और बोनट तो उसके चेसिस के नीचे रह जाता है और जो टक्कर होती है उस सामने शीशे पे होती है, उस ऊंचाई पे होती है जहां ड्राइवर का सिर होता है। तो उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो दुर्घटना हुई है उसमें किसी भी ड्राइवर का बचना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ फोटोग्राफ्स आई थी और ज़्यादा कुछ डिटेल्स इतनी जल्दी आती नहीं है। पर इतना था कि उनको खरखोदा के एक हॉस्पिटल, जो आई थिंक जो नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल था, वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ कि उनको ब्रॉट डेड, मतलब जब वो अस्पताल में पहुँचे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसा बताया गया। उसके बाद फिर रात भर में और ज़्यादा डिटेल्स आ गई। डिटेल्स में फिर बाद में ये क्लियर हुआ कि साहब वो जो ट्रॉला था, जो मल्टी टायर वाला जो ट्रक होता है हैवी वाला, वो 22 चक्के वाला 22 टायर वाला बड़ा ट्रक था और ये दोनों गाड़ियां उनमें से कोई सी भी खड़ी नहीं थी। ट्रक आगे आगे जा रहा था और दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो थी, एसयूवी। उस स्कॉर्पियो ने पीछे से उस ट्रक को टक्कर मारी है और ड्राइवर साइड जो है वो टकराई है। ऐसा उससे लग रहा था कि वो हेड ऑन नहीं, मतलब पीछे से पूरा इंपैक्ट वाली टक्कर लगने जा रही थी और दीप सिद्धू ने जो है गाड़ी को लेफ्ट काटा और काटते काटते भी वो पूरी नहीं काट पाए और गाड़ी, उनकी जो ड्राइवर साइड का जो मिरर था वहां से गाड़ी जो है ट्रॉले से टकराई है। ये प्रथम दृष्टया उस फोटोग्राफ को देखने से लग रहा था। बाद में साहब तुरंत ही ये भी खबर आई कि उनके साथ उनकी को पैसेंजर थी, उनकी कोई एनआरआई महिला मित्र हैं, रीना रॉय। शी टू इज सेट टू बी एन एक्ट्रेस। और सिद्धू चूंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में 1-2 फिल्में कर चुके थे और तो वो साथ बैठी हुई थी, उनकी फोटोग्राफ आई और वो विजिबली शी वाज नॉट हार्म्ड। और उनकी एक फोटो रिलीज हुई कि वो अस्पताल में अपने बेड पे लेटी हुई हैं और उनके चेहरे पे या ऐसे कोई चोट के निशान फोटोग्राफ में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बाद में हुआ कि इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, पर वो एक्सीडेंट
की ही शक्ल सूरत से लग रहा था कि सिर्फ ड्राइवर साइड ही डैमेज हुई है, तो को पैसेंजर को ज़्यादा चोटें नहीं आई होंगी। और आजकल की जो अच्छी गाड़ियों में इतने ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स होते हैं और जो वो एयर बैग्स होते हैं तो वो खुल गए होंगे, तो अगर को पैसेंजर को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो खैर साहब, उसके बाद धीरे धीरे डिटेल्स आते गए। आज सुबह बहुत सारे डिटेल्स आए, फिर सुबह बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें दिखाया गया कि उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। और उसके बाद साहब सुबह होते होते जो है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो सोशल मीडिया पे चलने लग गई। तो साहब ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं ना, इनको दुनिया की किसी भी चीज में कॉन्स्पिरेसी खोजने में मजा आता है। इनकी एक मेंटालिटी होती है कि हर चीज में इनको, मतलब उनसे पूछ लो ना कि भाई तुम्हारा जन्म क्या हुआ, तो वो उसमें भी एक थ्योरी खोज देंगे कि साहब इस थ्योरी के तहत केजीबी ने जो है मेरे मम्मी पापा से ऐसे करके, मेरे पापा को ऐसे गुमराह करके, मेरी माँ को गुमराह करके मेरा जन्म जो है वो फलानी कॉन्स्पिरेसी थी, इल्यूमिनाटी की वजह से मेरा जन्म हुआ है। और मेरे जन्म के पीछे जो है ना केजीबी और सीआईए, मोसाद और आईएसआई और रॉ सबका हाथ है। हर चीज में दे कैन फाइंड अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। और इसमें तो हत्या है, और फिर वो उसमें और बड़े बड़े एनएसए ने करा दी होगी, ये करा दी होगी, वो किसान आंदोलन के नेताओं के बड़े राज थे और उन्होंने कहा है साहब मैं राज खोल दूंगा, इस वजह से हत्या करा दी गई। तो अब मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि एक गाड़ी जो, एक ट्रक आगे जा रहा है, एक गाड़ी पीछे से आ रही है, ड्राइवर खुद गाड़ी चला रहा है, तो आखिर उस केस में कोई किसी उस ड्राइवर की हत्या कॉन्स्पिरेसी से कैसे कर सकता है, जबकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है और उसके हाथ में ब्रेक है। तो आखिर कौन सी ऐसी मोसाद या फलानी कंपनी, ढकानी कंपनी, ढकानी एजेंसी ने कैसे आखिर वो प्लान की होगी साहब, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ही बता सकते हैं। पर साहब थ्योरीज बहुत, और सीबीआई जांच की भी तुरंत मांग हो गई। और फिर उसके बाद एक ट्वीट दिखा दिया गया कि पता नहीं कौन अब्दुल्ला, उसने कह दिया था कि बस बेटा तुम तो जाने वाले हो और जितने दिन हैं, और वो तो पहले ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी जी। और मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। और उसके बाद लोगों ने कहा कि साहब कॉन्स्पिरेसी, अभी एक नई एक थ्योरी आई है। एक सज्जन को मैं देखा, वो अपने वीडियो में बोल रहे थे किसी पंजाबी यूट्यूब चैनल पे कि साहब वो देखिए ये उस जो ब्रेक मारी है सिद्धू ने, वो आगे वाला जो ट्रॉला जा रहा था उसने अचानक ब्रेक मार दी और सिद्धू ने भी ब्रेक मारी, नवदीप सिद्धू ने, और फिर वो ही कुड नॉट कंट्रोल द कार और वो जाके टक्कर हो गई। तो साहब ऐसे में प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज होती है कि आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारेगी तो पीछे वाले, अच्छा पीछे वाली गाड़ी जो है वो गाड़ी कंट्रोल कर लेगा या रोक लेगा, उसकी कितनी संभावना होती है। अगर आपकी लेन में, एक्सप्रेसवे पे आप जिस लेन में चल रहे हैं उस लेन में, उसी लेन में अगर आगे एक बड़ा ट्रक जा रहा है तो वो ट्रक किस स्पीड से होगा था, 70-80 की स्पीड से होगा। एसयूवी आमतौर पे उस रोड पे 100-120 पे चलती है, पर 100-120 चलने वाली गाड़ी अगर आपके सामने एक आपको ट्रक दिखाई दे रहा है एंड यू आर क्लोजिंग इन, तो वो 120 पे तो चलाएगा नहीं, वो तो पहले से ही कंट्रोल करना शुरू कर देता। और कितनी भी इमरजेंसी कोई ब्रेक मार दे आपके आगे वाली गाड़ी, तो भी आपको बचने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा, लाखों में एक चांस होगा कि आपसे गाड़ी कंट्रोल ना हो। अदरवाइज एक्सप्रेसवे पे जहां इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, स्पेशली अच्छा कार के पीछे कार तो फिर भी सट के चल सकती है तेज, अगर आपके सामने एक ट्रॉला जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा वो क्लोज नहीं चलते हैं। और ट्रॉले की स्पीड 70, जो लोडेड ट्रॉला, ट्रॉला भी 22 चक्के वाला, 22 चक्के वाला ट्रॉला जो है वो 60-70-80 टन पास होता है उस रोड पे। तो जो 60-70-80 टन लोड लेके चल रहा है वो क्या स्पीड से चल रहा होगा, 60-70 की स्पीड से। तो आपके आगे एक 60-70 के स्पीड की गाड़ी जा रही है, वो कितने इमरजेंसी ब्रेक मार लेगी, और आप पीछे से जा रहे थे तो आपकी साथ टक्कर हो गई। ये प्रथम दृष्टया तो इट लुक्स लाइक ए केस ऑफ नेग्लिजेंट ड्राइविंग। और उनकी जो सह यात्री थी रीना रॉय, उन्होंने एक बयान ये दिया है कि साहब आई हैड डोज्ड ऑफ, एक ये अब अभी आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि साहब मैं तो, मुझे मेरी आंख लग गई थी।
ऐसा भी एक बयान उनके मार्फत दिया जा रहा है या बताया जा रहा है या लोग कह रहे हैं कि सिद्धू की आंख लग गई थी। पर 9:30 बजे इतने बिजी रोड पे किसी ड्राइवर की आंख लग जाना, अगर तो रोड एकदम खाली है ना, जैसे एक्सप्रेसवे पे एकदम खाली है, 20-20 किलोमीटर तक आपका कुछ है ही नहीं, आपको कुछ कर रहे नहीं, आप खाली स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हुए हैं, ना गियर शिफ्टिंग हो रही है, ना ब्रेक लग रहे हैं, तो ऐसे केस में झपकी लग जाना बात समझ में आती है। पर इतने बिजी रोड पे, केएमपी इज एन एक्सट्रीमली बिजी रोड, ऐसे में ड्राइवर की झपकी लग जाना। हाँ, आज जो है सुबह एएनआई में अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा, एक ट्वीट पढ़ा है, एएनआई ने एक ट्वीट किया है और एसएसपी सोनीपत का एक बयान है कि दीप सिद्धू की कार से एक शराब की बोतल बरामद हुई है जिसमें से कुछ शराब पी गई थी। तो क्या दीप ने आज ही सुबह मैंने दीप सिद्धू के एक सो कॉल्ड मित्र और सो कॉल्ड भक्त का एक बयान सुना। वो कहते थे दीप सिद्धू शराब पीते नहीं थे। यार ये तो कहने की बातें होती हैं, पब्लिक के लिए नहीं पीते, अंदर अंदर पीते रहे होंगे, नहीं पीते रहे होंगे, वो तो खैर पोस्टमार्टम में और विसरा की जो फोरेंसिक जांच होगी उससे पता लग जाएगा। तो वो नशे में थे, उनकी नींद खुल गई, वो या ये सिंपल एक्सीडेंट है जहाँ पे वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी वो कंट्रोल नहीं हुई और उनकी गाड़ी ड्राइवर साइड से पीछे लग गई। दीप सिद्धू के बारे में साहब उनका परिचय ये है कि उन्होंने पंजाबी की वो पेशे से जो है वो उन्होंने पढ़ाई की थी एलएलबी की, वो पेशे से वकील थे। फिर बाद में बीइंग एन एम्बिशियस बॉय और थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी थी और अभिनय का शौक हो गया उनको, उन्होंने 1-2 पंजाबी फिल्में की और उसके बाद देन ही ट्राइड टू ही हैड एन एम्बिशन टू ट्राई हिज लक इन पॉलिटिक्स। उसमें क्या हुआ कि साहब वो एक ज़माने में धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल से भी जुड़ गए। फिर सनी देओल की बीजेपी में जब वो एमपी का चुनाव लड़े थे पिछली बार, उसमें भी उन्होंने प्रचार किया। फिर उनको लगा कि नहीं बीजेपी में उनकी दाल नहीं गलेगी या उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दिया, तो फिर वो पॉलिटिकल जो है वो अपने एम्बिशंस पाल रखे थे उन्होंने। फिर वो किसान आंदोलन से जुड़ गए और किसान आंदोलन में जुड़ने के बाद उनका जो टोन था वो पूरी तरह खालिस्तानी हो गया था। सब 26 जनवरी का पूरा जो वो 26 लाल किले पे चढ़ के झंडे की बेअदबी करने वाला जो पूरा प्लान था वो उनका था। वो उसमें पूरे एक्टिवली शामिल थे। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी की रात को सिंघू बॉर्डर पे मंच से जो वो भाषण दे रहे थे, वो मैंने पूरा भाषण यूट्यूब पे लाइव सुना था और वो बहुत बड़े-बड़े मंसूबे उन्होंने पाल रखे थे और वहाँ पे वो पूरे खालिस्तानी लेक्चर दिया करते थे और मुझे आज भी वो उनका लेक्चर याद है जो उन्होंने 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे दिया था और वो कैसे जो है वो अलग पंजाबी सूबे की और खालिस्तान की और इसकी उसकी और खुद मुख्तारी की और दुनिया भर की बातें किया करते थे कि भारत सरकार जो है वो हमारी नस्लकुशी कर रही है और वो जो भी खालिस्तानी रेटोरिक होता है वो सब था। आज से सिर्फ 4 दिन पुराना एक और वीडियो उनका चल रहा है जिसमें वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और अपने ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि नहीं हमें तलवार धारण उठा लेनी चाहिए। और लोग कहते हैं वो जस्टिफाई कर रहे थे कि आखिर सरकारें भी तो हथियार खरीदती हैं, इतने सारे अरबों खरबों डॉलर के जो डिफेंस बजट्स होते हैं, आखिर सरकारें क्यों हथियार खरीदती हैं अगर हथियार इतनी बुरी चीज़ है। और वो ये जस्टिफाई करने की उस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार हथियार रख सकती है तो हम क्यों नहीं रख सकते। और वो अपनी ऑडियंस को हथियार झाड़ू फेंक के, झाड़ू मतलब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और अपनी ऑडियंस को तलवार कृपाण उठाने की के लिए प्रेरित कर रहे थे, हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा वो सिमरजीत सिंह मान जो हैं अकाली दल अमृतसर के जो घोषित खालिस्तानी एजेंडे पर राजनीति करने वाले और घोषित खालिस्तानी हैं और 80 के दशक में वो जेल भी रहे थे और अपने खालिस्तानी एजेंडे को वो कभी छुपाते नहीं हैं और उनका वो प्रचार कर रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि सब दीप सिद्धू वाज खालिस्तानी। इस लड़के ने अपना करियर, पॉलिटिकल करियर सनी देओल भाजपा सांसद के प्रचार से शुरू किया था, पर इसको लगा कि नहीं भाजपा की पॉलिटिक्स करने में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए पंजाब में खालिस्तानी पॉलिटिक्स में इन्होंने हाथ डाल दिया था। और पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये हाइपर एक्टिव थे
फिर ये जब 26 जनवरी का राष्ट्रीय झंडे की बेअदबी इन लोगों ने की, फिर ये फरार हो गए, फिर ये अरेस्ट हुए और 1-1.5 महीना जेल में रहे। फिर वहाँ पे उस वक्त इन किसान आंदोलन ने और सभी खालिस्तानियों ने इनको डिसोन कर दिया। डिसोन करके ये बोल दिया कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, हमारा आदमी नहीं है। खैर साहब, इनको एक बार तो ये बीजेपी का एजेंट बोल दिया, उसके बाद फिर सारी की सारी खालिस्तानी कायनात जो है इनकी जमानत कराने में जुट गई और सारे पता लगा 80 वकीलों की एक फौज खड़ी की गई और बकायदा लाखों करोड़ों रुपए का बजट आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी। और वो तमाम भाजपाई जो लाल किले में जो चढ़े थे, वो पहले तो इन्होंने डिसोन करके बोले ये तो सब भाजपाई थे जी, ये तो भाजपा ने कराया। फिर उन भाजपाइयों को जेल से छुड़ाने के लिए इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। तो उस वक्त जो है दीप सिद्धू बड़े फरारी काट रहे थे और हरियाणा के कुछ एरिया में छुप के रह रहे थे। फिर बाद में पकड़े गए, फिर जमानत हुई तो फिर उसी दिन शायद किसी एक केस में और पकड़ लिए गए, फिर जमानत आई, जमानत से आजकल बाहर छूट के जो है पंजाब के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारी पार्टियों से टिकट भी मांगा था, पर इनको किसी पार्टी ने टिकट, जो बड़ी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और वो जो किसान आंदोलन वाले जो 17 किसान संगठनों की एक पार्टी बनी है, उससे शायद इनको कहीं से टिकट मिल रहा था, इन्होंने लिया नहीं, या जो भी है। तो जो उनकी जो भी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस रही हों, पर सब आज की तारीख में हम तो ये मानेंगे कि सब वो एक खालिस्तानी सिंपथाइजर, खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है वो, उसकी एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और देखिए साहब, ह्यूमन ट्रेजेडी, ह्यूमन लॉस, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट रियली बैड फॉर दीप सिद्धू। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी जो भी थी, वो हमसे अलग थी, हम किसी खालिस्तानी को पसंद नहीं करते। पर इन तमाम बातों के बाद भी ह्यूमन ट्रेजेडी मूव्स यू। मतलब ह्यूमन तो यार चलो, फिर भी मनुष्य तो मनुष्य होता है। हमें तो, मुझे तो मतलब कोई भी मतलब जीव अगर इस तरीके से किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसमें कष्ट होता ही है। तो ठीक है, he was a young man, he was a bright young man, he had so many political ambitions, he was ambitious, no doubt about it, he was very talented, no doubt about it। ठीक है, वो आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा भटक गए थे, पर प्रेशियस ह्यूमन लॉस। तो ईश्वर को सब जो मंजूर था वो हुआ। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा था। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक कीमती जान चली गई। आगे इसमें और भी जो डेवलपमेंट्स हो गए, अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है, उनके विसरा की रिपोर्ट आने में 2-4-10 दिन लगेगा। उसमें पता चलेगा उन्होंने शराब पी रखी थी कि नहीं पी रखी थी। वो पता नहीं, वो रीना राय जो मैडम है, उनका मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ। कायदन तो उनका मेडिकल होना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, और शी शुड टेल कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। और वैसे भी आजकल तो फॉरेंसिक साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो गाड़ी के ब्रेक मारने के जो निशान होते हैं उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। अंदाज़ा नहीं लगा लेते, बड़े साइंटिफिक उनके पास तरीके हैं जिससे वो पता लगा लेते हैं कि आगे वाली गाड़ी किस स्पीड पे थी, पीछे वाली गाड़ी किस स्पीड पे थी, जिस स्पॉट से ब्रेक लगी है ब्रेक की इंटेंसिटी क्या थी, और गाड़ी कैसे कैसे रुकी है, किस स्पीड पे थी गाड़ी जब ब्रेक लगे हैं। ये सारा कुछ जो है फोरेंसिक एनालिसिस में सामने आ जाएगा। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बातें हैं वो सब बेकार की फालतू की बातें हैं साहब। इट इज़ प्योरली एन एक्सीडेंट, और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सिद्धू की हत्या, दीप सिद्धू की कोई हत्या करवा देगा कोई ऐसी एजेंसी। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा हम उससे आपको परिचित कराते रहेंगे। आज की तारीख में अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि थोड़ी देर पहले उनकी पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को उनका शव सौंप दिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट, इस वीडियो को बनाने से 5 मिनट पहले मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक लाइव में कि वो गाड़ी जो है उनके शव को लेकर उनके पैतृक निवास पे जा रही है। तो आई थिंक आज शाम तक या कल सुबह तक जो है उनका क्रिमेशन होगा।
तो उनके परिवार को ये कष्ट सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।